नमस्कार, सुबह 10 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हैं और आज की बड़ी बहस सीधे वॉर जोन से होगी। साल 2025 शुरू होने में महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन क्या 2025 महाविध्वंसक होने वाला है? मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और 9 दिन बाकी रह गए, लेकिन यूक्रेन की जंगी धरती से विनाशक संकेत मिलने लगे हैं। क्रेमलिन से विध्वंसक बारूदी तबाही की चेतावनी भी सामने आने लगी है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले किए हैं, लेकिन इसका बदला रूस 300 से ज्यादा हमलों से लेने जा रहा है। बिल्कुल, और पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है। इस बीच सीरिया और ईरान फ्रंट से भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। आज इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ा अपडेट क्या है? यूक्रेन पर रूस का भीषण हवाई हमला। जी हां, Mi-28NM हेलीकॉप्टर से टारगेट किया गया, निशाना साधा गया है। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें रूस की तरफ से जारी की गई हैं ताजा हमलों की। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ताजा हमले की तस्वीरें हैं। Mi-28NM हेलीकॉप्टर से ये हमले किए गए। रूस के हमले की ये तस्वीरें, जिसे खुद रूस की तरफ से जारी किया गया है, और इस भीषण हवाई हमले से साफ संकेत दे दिया गया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और यूक्रेन की सेना के लिए रूस किस तरह की तैयारी कर चुका है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से आपको बता दें। कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। रूसी सैनिक ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। तो देखिए ड्रोन पर किस तरह से निशाना लगाया गया है और यूक्रेनी सैनिक ने इस ड्रोन को नाकाम किया। ड्रोन अटैक होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस अटैक को नाकाम कर दिया, इस ड्रोन को ही खत्म कर दिया इस तरह गोलीबारी करके। वहीं दूसरी तरफ कुपियांस्क में यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूस का T-72 टैंक नष्ट हो गया। हमले की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से यूक्रेन ने T-72 टैंक को निशाना बनाया है कुपियांस्क में। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन की सेना MLRS से कर रही है हमले। क्रोएशिया से मिले 28 mm MLRS से हमले किए जा रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है युद्ध में, और इससे हमले तेज हो गए हैं। तो रोस्टोव, कुर्स्क और कजान में हमले से पुतिन भड़के और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा, यह कहा है पुतिन ने। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पुतिन ने यह बयान दिया है। दुश्मन को कीमत चुकानी होगी। पुतिन की नाराजगी, पुतिन का गुस्सा इन बयानों से समझा जा सकता है, और यह भी संकेत पुतिन ने दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह युद्ध और भड़केगा और रूस के हमले और बढ़ेंगे। तो पुतिन का गुस्सा इस वक्त भड़का हुआ है, आक्रोशित है पुतिन, और कीव विनाश का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है। पुतिन का भड़का आक्रोश, कीव विनाश का काउंटडाउन क्या बनेगा, पुतिन ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। अब कई गुना विनाश का सामना करना पड़ेगा, ये धमकी दी गई है। पछतावा होगा, रूस में क्या करने की कोशिश की गई, दुश्मन को कीमत चुकानी होगी। अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो नाटो को पुतिन की चेतावनी, क्योंकि पुतिन के निशाने पर नाटो शुरू से ही रहा है। 5 बड़े संदेश। क्या है वो संदेश? देखिए, पहला संदेश ये है, यूक्रेन का मैदान सुपर पावर का जंगी अखाड़ा बनेगा। यानी यहां पर एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई भी होगी। ये जंग का मैदान
पूरी दुनिया के लिए बनेगा। रूस और नेटो में सीधी जंग शुरू होगी और युद्ध में सुपर पावर देशों की सीधी एंट्री होगी, यह भी संकेत हैं। जनवरी में कीव समेत यूक्रेन में रूसी सेना के बड़े हमले होंगे और पांचवा संकेत यह है कि रूस अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यह विकल्प भी रूस ने शुरू से ही खुला रखा है, जो कि इस युद्ध को एक नए लेवल पर, नए स्तर पर ले जाने का संकेत है। करेंगे इस पर चर्चा, पुतिन के इस बयान के क्या क्या संकेत हैं और 2025 में युद्ध किस दिशा में जाता बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए। चतुर्वेदी सर, पहला सवाल यही कि ये जो संकेत दिए हैं पुतिन ने अपने बयानों में, ये 3 बड़े शहरों पर जो हमले हुए उसके बाद से, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं और 2025 युद्ध के लिहाज से कैसा रहने वाला है? रवि, आपने काफ़ी अच्छी एनालिसिस की है और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी फेज में ये लड़ाई आ गई है जिसमें आप समझिए कि टेररिज्म की भी अब संभावना है। टेररिस्ट जब ये एक कमज़ोर देश होता है, यूक्रेन जैसे एक कमज़ोर देश है, उसके पास ना लड़ने की ताकत है, ना कोई अपना कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या वह एम्यूनिशन बनाने की ताकत भी नहीं है। जब भी उसको कहीं विदेशों से, नेटो से मिल जाता है तो वो कुछ दिनों तक अपनी एग्रेसिव पोस्चर दिखाता है। लेकिन इस तरह की जो लड़ाई इस वक्त चली है, कजान पे जो हमला किया है, निर्दोषों पे, सिविल सेंटर्स पे, एक मिलिट्री, प्रोफेशनल मिलिट्री कभी नहीं ऐसे हमलों में, ये टेररिस्ट एक्शन है। मैं जो मेरी एनालिसिस है, और ऐसे अब बढ़ने का चांस है क्योंकि यूक्रेन एक कमज़ोर देश है, रशिया बहुत शक्तिशाली है, दोनों की अनइवन लड़ाई है। दूसरा, मैं जो आपने तीसरे विश्व युद्ध की बात की, वो मैं समझता हूँ कि आज के युग में अब मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर आप करेक्ट डेफिनेशन में देखें तो एक विश्व युद्ध तो चल ही रहा है। आप यहाँ गोलन हाइट्स पे इजराइल का, सीरिया का और ईरान का उधर, और यहाँ पे आप देखिए तो रशिया यूक्रेन के साथ किस तरह से लोगों ने अपने आप अलाइन किया हुआ है, पावरफुल कंट्रीज ने कंकाइन। लेकिन रशिया एक मैच्योर्ड, पुतिन जो है मैच्योर्ड लीडर हैं, स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ वो डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस की धमकियां वगैरह देते रहेंगे, लेकिन ये इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने कही चतुर्वेदी सर कि बेशक धमकियां दी जा रही हैं लेकिन कदम नहीं उठाया जाएगा रूस की ओर से न्यूक्लियर अटैक जैसा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त हमला हुआ है। 9 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। 2 मीटर गहरी खाई में छिपे थे रूसी सैनिक और यहां पर अटैक किया गया। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 9 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और रूसी सैन्य ठिकाने पर हमले कर रहा है। यहीं पर ही रूसी सैन्य ठिकाना था, कई सारे सैनिक यहाँ पर मौजूद थे और यहीं पर ही अटैक किया गया। ये टारगेटेड अटैक था। 2 मीटर गहरी खाई यहाँ पर रही जहाँ पर रूसी सैनिक छिपे हुए थे लेकिन मारे गए। और वहीं सिवेर्स्क में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक सामने आया है। रूसी सैनिकों को निशाना बनाया गया। इस ड्रोन हमले में रेलवे ट्रैक, चीनी बग्घी पर बम गिराया गया है और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और खबर यह है कि अब यूक्रेन में रूस ने अपने टारगेट तय कर लिए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से लक्ष्य हैं, कौन कौन से टारगेट हैं। यूक्रेन में रूस के 4 टारगेट हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से वो टारगेट बता रहे हैं। पहला तो नेटो के ठिकाने, उनको रूस टारगेट कर रहा है, लगातार ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दूसरा, हथियार फैक्ट्री। तीसरा, यूक्रेन के जासूस जिनको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान किया है रूस को हाल के दिनों में। और फिर सरकारी दफ्तर रूस के निशाने बने। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये जो 4 टारगेट्स हैं जिसमें एक तो है कि जो सैन्य डिपोज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कजान जैसे शहर में जो कि आर्थिक राजधानी कही जाती है रूस की, वहाँ पर ड्रोन अटैक होता है और बिल्डिंग में इस तरह टकराता हुआ ड्रोन नजर आता है। तो अपने टारगेट्स के मुताबिक ही क्या यूक्रेन चलेगा, इसी तरह से हो गए हमले?
देखिए, यूक्रेन आज की डेट में जिस तरीके से हमले कर रहा है, मेरा मानना है कि 20 जनवरी के आते आते इस तरीके के हमले में और तेजी आएगी और वो अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के ऊपर डैमेज करने की कोशिश करेगा। इसी के तहत देखिए, हथियारों का जो डिपो है उस पर अटैक हो रहा है। खजान का जो अटैक हुआ उसको 9/11 की तरह अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें एक ड्रोन था जिसका उतना ना तो मोमेंटम था ना तो उतनी एनर्जी थी, और वो बिल्डिंग इस अटैक को सस्टेन कर गई। लेकिन मकसद उनका कहीं ना कहीं 9/11 को रिपीट करने का था। अल्टीमेटली आज की डेट में जो जेलेंस्की साहब हैं मैक्सिमम डैमेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर 20 जनवरी के डेट क्रॉस होती है और डोनाल्ड ट्रंप का शासन आता तो युद्ध विराम की स्थिति में पहुंचेगा और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप शायद यूक्रेन को पूरी तरीके से रशिया के कब्जे में जाने देंगे और जो इरादे थे पुतिन के वो पूरी तरीके से हासिल हो जाएंगे। लिहाजा वो आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, जो नाटो कंट्री हैं, अगर इस तरीके की कोई चीज़ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो हो सकता है नाटो कंट्री जो कि यूरोपियन नेशन और बॉर्डरिंग नेशन है उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि जो यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि यूक्रेन की मदद करके रशिया के प्रभुत्व को लिमिटेड किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरीके की सोच रखते हैं। मेरा मानना है कि ये सारे के सारे हमले 20 जनवरी तक ही सीमित है, आगे बियॉन्ड नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तो नाटो में भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, एक नया तबका। ये बहुत ही दिलचस्प एंगल आपने बताया कि अगर इसी पैटर्न पे ये वॉर कंक्लूड होता है तो नाटो भी टूट सकता है, और ये तो पुतिन का बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा सपना है अगर ऐसा हुआ तो। और ऐसे में कोई भी अपॉर्चुनिटी क्या पुतिन गंवाएंगे अगर ट्रंप की तरफ से कोई ऑफर ऐसा आता है तो? इस बार हम आगे सवाल भी करेंगे। और देखिए, क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा है। किम ने नई लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस को भेजी है। रूस को अब केन 15 मिसाइल की सप्लाई और यूक्रेन के किसी भी इलाके पर हमला अब इन मिसाइलों से संभव है। यूक्रेनी कोड 9.2 ड्रोन एक्सपर्ट की रणनीति यहां देखने को मिल रही है और बाबा यागा ड्रोन से किम की सेना पर यहां पर हमला किया गया है। 69 उत्तर कोरियाई सैनिक मार गिराए गए हैं इस हमले में। जी हां, बाबा यागा ड्रोन 4 आपको बता दें 3BK-19 गोले से लैस है और एक 3BK-19 गोले से 4 सैनिक मारे गए हैं। तो ये बड़ा अटैक था, टारगेट करके अटैक था और जानबूझकर उत्तर कोरिया के सैनिकों को ही निशाना बनाया गया। लेकिन कुर्स्क की लड़ाई अब बहुत विध्वंसक हो गई है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर बड़ा पलटवार किया है। जी हां, कुर्स्क में रेड आर्मी का तांडव देखने को मिला है। यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रैड MLRS से हमले किए गए हैं। होवित्जर हमले में यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए। जी हां, रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को खत्म किया है। आपको बता दें कि रूस के हमले में यूक्रेन का जो कमांड पोस्ट है वो भी तहस-नहस हो गया। रूस ने कई ठिकानों को फिर से कंट्रोल में लिया है और रूस के जो Su-34 फाइटर जेट से भी जबरदस्त बमबारी हुई है। बिल्कुल, ये स्थिति है इस वक्त युद्ध की। भारद्वाज सर, जो सवाल पीछे रह गया था वही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पुतिन का एक ड्रीम है कि नाटो को डिसमेंटल किया जाए। अब क्या इस जंग के 2025 में अंत की एक बड़ी परिणति या एक बड़ा आउटकम नेटो का विघटन हो सकता है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नेटो का सवाल है, नेटो इस वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये वॉर बेसिकली यूक्रेन की नहीं है, रशिया और नेटो के बीच में ये वॉर है। यूक्रेन एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे कि ये जो अभी अटैक भी हुआ है, जिस पे आपने देखा कि ये ड्रोन अटैक हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, 9/11 टाइप जो अटैक किया गया है, कज़ान में हुआ है। अब कज़ान की इंपॉर्टेंस आप देखिए, इस पे पूरा का पूरा, और एक दिन पहले ये अटैक जब हुआ है उसमें विलियम बर्न्स जो CIA के चीफ हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनकी ज़ेलेंस्की से मीटिंग हुई यूक्रेन में और पहली बार ज़ेलेंस्की ने इसको खुलासे में दिखाया कि मैं विलियम बर्न्स के साथ CIA चीफ के साथ मिल रहा हूँ। अब कज़ान की इंपॉर्टेंस ये है कि कज़ान में कुछ ही महीने पहले अभी ब्रिक्स का एक समिट हुआ था। ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और उसमें और भी बहुत सारे देश आए थे। उसकी सबसे बड़ी ये महत्वता थी कि तुर्की भी उसमें शामिल होना चाहता है, जो कि एक नेटो मेंबर है। अब ब्रिक्स ने ये कहा था कि हम जो है हम डॉलर को नहीं मानते हैं और हम डॉलर के ऑल्टरनेटिव एक पेश करना चाहते हैं। जब इस तरीके की बातें करने लगे तो एक कज़ान पे जो अटैक है वो एक, मैं कहूँगा, एक सिंबॉलिक अटैक है और उसमें CIA की पूरी छाप है उसके ऊपर। अब मुद्दा ये है
कि वो पुतिन को भड़काना चाहते हैं। अब अमेरिका में दो खेमे हैं, एक खेमा वॉर बंद करना चाहता है और जो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि वॉर चलती रहे। अब जब तक ट्रंप नहीं आते और ट्रंप कितना सक्सेसफुल होंगे पुरानी एस्टैब्लिशमेंट को हटाने में, ये भी मुश्किल है। अब अगर वो ये लड़ाई चलती रहती है और पुतिन को भड़काया जाएगा, हमेशा लगे रहेगा, तो ये वॉर सिर्फ तभी बंद होगी जब एक बहुत बड़ा धमाका होगा। अब वो धमाका न्यूक्लियर होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो वो धमाका करेगा कौन? भारद्वाज सर, ये बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपने दिया कि ये कैसे युद्ध कैसे रुकेगा। एक बड़ी खबर और है, मैं आऊंगी, प्रोफेसर सतीश भी हमारे साथ हैं। यूक्रेन से खबर ये मिल रही है कि पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हमले को नाकाम किया है। रूस पर आम नागरिकों की गाड़ियों पर हमले का भी आरोप है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस ने उन्नत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। 77 N6N एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है S-500, और ये ट्रैक किया जा सकता है। इसकी तरफ से मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग S-500 डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। रूस की सेना को मिलेगा नया S-500 और S-500 में दो नए बदलाव किए गए, दो नए परिवर्तन किए गए। रूसी S-500 दो नए रूप में होगा और पहला उसमें रूप क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होगा। दूसरा फाइटर जेट मिसाइल सिस्टम के साथ होगा और प्रोमेथेस या गॉड ऑफ फायर नाम इसे दिया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल गिराने में ये सक्षम है, सैटेलाइट मार गिराने में भी ये सक्षम है, यानी कि रूस के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा आने वाले समय में। तो S-500 की बात हो रही है। प्रोफेसर सतीश, मैं आपसे कूटनीतिक स्तर पर सवाल करूंगी कि इस युद्ध की दशा और दिशा कहां जा रही है, लेकिन चतुर्वेदी सर, जल्दी से मैं जानना चाहती हूं S-500 सिस्टम के बारे में, कितनी मजबूत स्थिति होगी अगर S-500 है मुल्क के पास? S-500 इज S-400 का अपग्रेड है। S-400 जो हमने अभी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम रूस से लिया है और वाकई में ये बहुत पोटेंट है। आज के दिन अगर देखा जाए तो विश्व में S-500 अगर ये कैपेबिलिटीज प्रूव कर देते हैं सैटेलाइट और मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एंगेज करने की, तो वाकई में एक क्रांति है इस वॉरफेयर में और बहुत ही उम्दा, मैं कहूँगा, जो पोटेंट वेपन सिस्टम, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम रूस अख्तियार कर लेगा। जी, बड़ी बात है। प्रोफेसर सतीश, अब आप बताइए कि इस युद्ध की दशा और दिशा कहां जा रही है? आप कहां देखते हैं? नए साल में महाविध्वंस ज्यादा देखेंगे? देखिए, विध्वंस तो अभी तक बहुत हो चुका है। 20,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक और लोग मारे जा चुके हैं। तकरीबन 2 से 2,500 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। तो स्थिति तो गंभीर पहले से बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा गंभीर बनने की आशंका है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से पुतिन ने अपने कैबिनेट को संबोधित करते हुए जो कुछ बातें कहीं, और वो बातें अमेरिका के साथ तमाम नाटो देशों को भी उन्होंने सूचित करने की कोशिश की कि हम इस युद्ध को समाप्त भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आने वाला समय, जो डिफेंस मिनिस्टर ने उसमें जो बात कही थी, रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने पुतिन के सामने, कि अगला डिकेड हमारी लड़ाई नाटो के साथ है, तो ये अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज स्थिति है कि रूस किस तरफ अपनी मंशा को, अपनी विदेश नीति को आगे ले जाना चाहता है। क्या ये डायरेक्ट फाइट जो अभी प्रॉक्सी वार चल रहा है यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका और नाटो देशों के साथ, क्या ये आने वाले समय में ये लड़ाई सीधे तौर पर अमेरिका से होगी? अब ये फैसला बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि अगर ऐसा होता है या ऐसी कोई परिस्थिति बनती भी है, तो ये क्या वाकई में पुतिन और रूस के लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है ये कि इस लड़ाई को एक्सटेंड किया जाए, नाटो और यूएस तक पहुंचाया जाए? इस पर आगे हम करेंगे। मनीष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए चलेंगे उनके पास थोड़ी देर में। जी हाँ, तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको की रूस यात्रा कई मायने में बहुत अहम बताई जा रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलते ज्यादातर यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बना रखी है। अब स्लोवाकिया करीब आ रहा है।
ऐसे में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको पिछले साल रूस समर्थक और अमेरिकी विरोधी मंच पर संसदीय चुनाव जीते थे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने यूक्रेन को अपने देश की सैन्य सहायता बंद कर दी है और रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की आलोचना कर दी है। फिको ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने की कसम भी खाई है। इससे पहले जुलाई में हंगरी के पीएम विक्टर ओबर्न ने रूस का दौरा किया था। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नाटो से सीधी जंग की प्रोबेबिलिटी, खासकर यूरोपियन देशों, अगर नाटो छोड़ भी दे तो यूरोपियन कंट्रीज से सीधी लड़ाई की संभावना भी जता रहे हैं पुतिन। दूसरी तरफ देखिए, स्लोवाकिया, हंगरी और ऐसे देशों के साथ नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी बहुत कड़क नहीं है बल्कि नरम है। ये क्या डायनेमिक्स चल रहा है इस वक्त? क्या ये नाटो के विघटन का कोई संकेत है या फिर कोई ऐसी चीज है जो पुतिन एंड में डिस्क्लोज करेंगे कि पूरा यूरोप रूस के नाम पर, पुतिन के नाम पर डिवाइड हो जाएगा? देखिए, बहुत हद तक तो ये अमेरिकी मायाजाल है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब यूरोप विभाजन की ओर दिख रहा है। पुतिन से मिलने की बात करें तो जाहिर है कि हंगरी के बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री भी मिलने के लिए गए और इसके पहले जर्मन चांसलर भी गए थे। तो मोटे तौर पर दिखाई ये दे रहा है कि ट्रंप आएंगे, ट्रंप कहेंगे कि मैं नाटो में अब एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ये आपकी मुसीबत है कि आप रूस से कैसे डील करते हैं, तो यूरोपीय देश देख लें। यूरोप में भी कुछ देश ऐसे होंगे जो रूस के समर्थन में होंगे, तो वो कहेंगे कि हम रूस के साथ युद्ध करेंगे नहीं, और कुछ देश जो कि रूस के इन्फ्लुएंस से अलग होने की बात करेंगे, उनके साथ उनकी जंग होती हुई दिख रही है। इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई होने वाली है, और या फिर तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी जो कह रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अब जो लड़ाई होगी 2025 में, 26 में, ट्रंप के शासनकाल में, वो रूस बनाम यूरोप के कुछ देशों की लड़ाई होगी। अब यूरोप के देशों को तय करना है कि उसमें से किसे लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। कुल मिलाकर परिदृश्य यही दिख रहा है। अब आप सोचिए, कजान में जो हुआ, अगर ये अमेरिका में हुआ होता तो अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है, यूरोपीय देशों में हुआ होता तो यूरोपीय देशों का क्या रिएक्शन होता। मतलब अगर यूरोप के किसी सिविलियन टावर पर अटैक हो तो वो फिर पूरी दुनिया पर आतंकवाद का हमला है, लेकिन अगर कजान पर हमला हो तो वो जेलेंस्की की वाहवाही है। इसी नैरेटिव को पुतिन चुनौती देना चाहते हैं। यही जो वेस्टर्न थिंकिंग है, इसके खिलाफ रूस का ये जंग है। बिल्कुल, कौन मुल्क समर्थन में आ रहा है, कौन मुल्क समर्थन में नहीं है, और यूरोप की मुश्किलें इसलिए क्योंकि गतिरोध यूरोप के देशों में ही है कि ये जो बना हुआ है, खेमे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब जो खबर है वो दूसरे वॉर फ्रंट से है, सीरिया फ्रंट से। सीरिया पर अमेरिकी विदेश विभाग का बड़ा बयान सामने आया है। दमिश्क में जल्द ही फिर खुलेगा दूतावास खोलने में जुटा है बाइडेन प्रशासन। विदेश विभाग के क्षेत्रीय प्रतिनिधि मिशेल का बयान सामने आया। मिशेल ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है जिसमें ये बात का खुलासा हुआ है।